Hello and welcome back, my dear students, my dear viewers, my dear subscribers and my dear audience। तो आज हम लोग ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग का एक पार्ट है जहाँ पर हम जाकर के काफ़ी अटक जाते हैं। जैसे हिंदी में अगर हमें बोलना है कि यही वजह तो है, यही तो है जो मैं तुमसे कह रहा था, या ये यही जगह है जहाँ मुझे आना है, वही तो तुम्हें जाना था, यही तो मुझे चाहिए था, ये यही तो, वही तो, वहाँ तो, इस समय तो, इस जगह तो, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस बड़े प्रॉब्लमैटिक होते हैं, काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर ऐसे वर्ड्स को हम कैसे बनाएंगे। जैसे यही तो, वही तो, यही बात तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, वही तो मुझे कहना है, वही बात तो मुझे कहना है। तो ऐसे कंडीशन में इस वर्ड की पर्टिकुलर इंग्लिश में क्या मीनिंग होगी, क्या ग्रामर होगा, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो जैसे यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, ये सारी चीज़ें आपको टॉकिंग अबाउट एन इशू, किसी इशू के बारे में बताती हैं, कोई मुद्दा होता है उसके बारे में बताती हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉट, दैट इज़ वॉट, ठीक है, दैट इज़ वॉट। अब जैसे सेंटेंस आपके सामने कि यही बात तो मैं कह रहा था, यही बात तो, जब दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, जब दो लोग बातचीत करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि सामने वाले की ओपिनियन या सामने वाले ने भी वही कहा जो आपको कहना था। तो हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा था। लेकिन जब इंग्लिश बनाने की बात आती है तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो यही बात तो मैं कह रहा था, अब यूज़ क्या करना है आपको, दैट इज़ वॉट। तो आप बनाइए दैट इज़ वॉट I was saying, that is what I was saying, यही तो मैं कह रहा था। तो that is what means यही तो, यही बात तो मैं कह रहा था, that is what I was saying, ठीक है। यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, यही तो मुझे आना है, वही तो तुम्हें जाना है, उसी जगह तो श्री राम और माता सीता मिले थे। तो ऐसे कंडीशन में हम इंग्लिश यूज करेंगे दैट इज वेयर, ठीक है, दैट इज वेयर। तो मैं वही तो जा रहा हूं, इसको कैसे बनाएंगे हम, THAT, दैट इज वेयर आई एम गोइंग, दैट इज वेयर आई एम गोइंग, मैं वही तो जा रहा हूं। तो ये भी कॉन्वर्सेशन में आता है, मैं वही तो जा रहा हूं, मैं यही तो आ रहा हूं, ठीक है। ऐसे केसेस में भी हमें ध्यान रखना है, वी विल मेक आवर हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दैट इज वेयर। क्या बनाना है, दैट इज वेयर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए, तभी तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी तो ऐसा हो गया, इसीलिए तो ऐसा हो गया। ये क्या बात करता है, टॉकिंग अबाउट अ रीज़न। ये किसी रीज़न के बारे में जब हम बात करते हैं तभी हम बोलते हैं इसीलिए या तभी तो, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, दैट इज़ वाई। ये अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं ये और इसकी ट्रेजेडी तो ये है, ये हर जगह यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई। जहाँ देखो तभी लोग बोलते हैं दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई। तो हर जगह दैट्स वाई नहीं यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर हम रीज़न के बारे में बात कर रहे होंगे, ओनली वेयर वी कैन यूज़ दैट्स वाई। इसीलिए तो मैंने तुम्हें डांटा। क्या देखिए अब क्या बता रहा है, ये रीज़न बता रहा है। रीज़न, जब भी रीज़न की बात आएगी तो हम यूज़ करेंगे दैट इज वाई, यानी दैट्स वाई। तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें डांटा, बनाना कैसे है, दैट्स वाई आई स्कोल्डेड, डांटने की इंग्लिश स्कोल्डेड यू, दैट्स वाई आई स्कोल्डेड यू, इसीलिए तो तुमको डांटा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसी समय तो, तभी तो, उसी समय तो तुम आ गए, तभी तो तुम आ गए, ऐसे कंडीशन में। और ये क्या बात करता है, टॉकिंग अबाउट अ टाइम, ये टाइम के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी टाइम के बारे में बात करें तो उसी समय तो या तभी तो हमें यूज़ करना है दैट इज़ व्हेन। ये देखिए दैट और WH वर्ड इनका कॉम्बिनेशन है, दैट और WH वर्ड इनका कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और ये WH वर्ड ही हमें देखिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे व्हाट तो क्या ये किसी इशू के बारे में बात कर रहा है, वेयर तो ये किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, वाई तो ये किसी रीज़न के बारे में बात कर रहा है, व्हेन तो ये किसी टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ये टॉकिंग अबाउट अ टाइम, मैं उसी वक्त वहाँ पहुँच गया, मैं उसी वक्त वहाँ पहुँच गया। कैसे बनाना है इसको आपको,
दैट इज व्हेन आई रीच्ड, दैट इज व्हेन आई रीच्ड, ठीक है, ध्यान में रखना है, दैट इज व्हेन आई रीच्ड। अब आइए कुछ और वर्ड्स हम लोग देखते हैं क्या है इस पर। आइए अब आगे देखते हैं, इस कड़ी में आगे क्या है, उसी को, है ना, ये किसी लिविंग को बताता है, उसी को, दैट इज हु, टॉकिंग अबाउट अ लिविंग बीइंग, ठीक है, उसी को तो मैंने 4 रुपए दिए थे, उसी दुकानदार के यहाँ से तो ये सामान लाया हूँ, तो मैंने उसी को तो बुलाया। कैसे बनाएंगे, दैट इज हु आई कॉल्ड, मैंने उसी को तो बुलाया, दैट इज हु आई कॉल्ड, दैट इज हुम आई कॉल्ड, फाइन। फिर देखिए उसी को है लेकिन टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग, दैट इज विच, यहां यूज करना है आपको, दैट इज विच, उसी को। जब हम नॉन लिविंग की बात करेंगे, हम किसी नॉन लिविंग की बात करेंगे, ध्यान रखना है, उसी को जब लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो वी विल यूज दैट्स हु, उसी को जब हम नॉन लिविंग की बात करेंगे देन दैट्स विच, फाइन। मैंने उसी को तो फेंका, ये किसी सामान की बात हो रही है कि किसी ने आपसे पूछा अरे भाई मेरा सामान कहाँ है, तो मैंने कहा अरे उसी को तो फेंके हैं हम अभी, ठीक, तो मैंने उसी को तो फेंका, दैट्स विच आई फेंका, पास्ट टेंस थ्रू, दैट्स विच आई थ्रू, मैंने उसी को तो फेंक दिया, जिसकी तुम बात कर रहे हो मैंने उसी को तो फेंक दिया। इसी तरह तो या इसी तरह से, टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का तरीका, जब हम इसके बारे में बात करते हैं और हिंदी हमारी आती है इसी तरह तो, इसी तरह से, इसी तरह से तो लोग बात करते हैं, इसी तरह से तो उसने मुझे पढ़ाया, तो वी विल यूज दैट्स हाउ, तो उसने इसी तरह से बात की, दैट्स हाउ ही स्पोक, that's how he spoke or that's how he talked, fine। So these are some keywords that you may use while speaking in English, ठीक है। So that और WH word का ये कॉम्बिनेशन है और बड़ा ही कॉमन सा कॉम्बिनेशन है, अक्सर हिंदी के सेंटेंस में we people use many times, इसी तरह तो उसी तरह सो आज से आई थिंक ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। एक बार इसको अच्छे से आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और हाँ, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, टू योर रिलेटिव्स, टू एनीवन हु वांट्स टू मेक his English, her English is strong. Subscribe this channel if you have not subscribed yet. Fine, so we will meet in another video very soon. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.